एक औरत हामिला है, उम्मीद से है, और उसका अंदाज क्या है, उसके मुआमलात क्या है। वो औरत घर में चलती है तो कुरान पढ़ा करती है। वो खातून जब घर में होती है अपने काम भी करती रहती है, कुरान भी पढ़ती रहती है। अगर वो खाना बना रही है तब भी अल्लाह का कुरान पढ़ती है। वो अगर कोई भी काम घर में करती है तो अल्लाह की इबादत करती है। एक दिन उस खातून को एक आवाज आई, उसके कान में आवाज क्या आई, उसने एक आवाज सुनी है, क्योंकि ये खातून जब भी जो काम करती है अल्लाह का जिक्र बराबर करती रहती है। कभी अल्लाह अल्लाह करती है, कभी अल्लाह का कुरान पढ़ती रहती है। ये खातून इतनी पारसा है, इतनी नेक खातून है, खुदा की कसम है लोगों, ये जिधर से गुजरती है ये इसकी जबान पे फकत जिक्र खुदा होता है। लेकिन एक रोज इसके कान में आवाज आई, अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद हो रही है, अल्लाहू अल्लाहू ये नगमे बुलंद हो रहे हैं, कोई इन तरानों को गुनगुना रहा है। इस खातून ने आगे देखा, कोई नजर नहीं आया। इसने पीछे नजर डाली, कोई नजर नहीं आया। दाएं बाएं देखा, कोई जिक्र करने वाला नजर नहीं आया। तो ये खातून हैरान हो गई, आखिर कौन है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, आखिर कौन है जो अपने परवरदिगार को पुकार रहा है। जब इसने आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देख लिया, कोई नजर नहीं आया। तो फिर इसे वो आवाज जब दोबारा आई तो पता लगा आवाज बाहर से नहीं अंदर से आ रही है, शिकम के अंदर से आवाज आ रही है। ऐ लोगों अब जरा सुनो कि जो खातून है इसके शिकम में एक बच्चा है, और वो बच्चा शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ऐ लोगों जो शिकम के अंदर बच्चा है, उसी बच्चे को हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज कहा जाता है। शिकम के अंदर, माँ के पेट के अंदर सरकारे गरीब नवाज। इधर देखो, सरकारे गरीब नवाज अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। क्यों नाज न करें सुन्नी मुसलमान उस अल्लाह वाले पर, क्यों नाज न करें सरकारे गरीब नवाज पर। हम सुन्नी मुसलमान कि जो माँ के शिकम में थे उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा सा जहन करीब करो मेरे अजीजों, सरकारे गरीब नवाज अपनी माँ के शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपने परवरदिगार का जिक्र कर रहे हैं। माँ भी बड़ी उम्दा, माँ भी बड़ी पाकीज़ा, माँ भी बड़ी पाक खातून, माँ वो जिसे कहा जाता है फातिमा उम्मुल वरा। बेटा गरीब नवाज, माँ भी पाक, बेटा भी पाक, माँ भी वलिया, बेटा भी वली, और बाप भी वली। बाप का नाम है हजरत सैयद गयासुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन। बाप भी वली, बेटा भी वली, वली इब्ने वली। ऐ सुन्नियों जरा गौर करो, हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह। वो सरकार गरीब नवाज हैं, ताजदार हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज अल्लाह अकबर, बाप वली हैं। लेकिन जैसे जैसे सरकार गरीब नवाज की विलादत का वक्त करीब आया ना, पैदाइश का वक्त करीब आया, आराम से बैठो, आराम से। और नहीं सुनना चाह रहे हो तो खत्म कर दूं यहीं, अरे खत्म कर दूं, मेरी सुनो, अपनी क्यों कर रहे हो, कम से कम सुकून से बैठ के मेरी बातें तो सुन लो, तभी तो तुम्हें कुछ पता लगेगा। ना शोर कर करा के सारी रात चले जाओगे, कुछ अल्ले बल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। सारी रात भर शोर करते रहो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत शायर हिंदुस्तान नवाब रजा रामपुरी, नारे तकबीर। सुनो जरा तवज्जो से सुनो, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा मैं, अब जरा आपको तैयार करना चाहता हूँ। सुनो, सरकारे गरीब नवाज, इनके वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन वली, अल्लाह के मुकद्दस वली। और कैसे वली, जैसे जैसे देख रहे हैं कि अब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, माशाअल्लाह। तो हजरत सरकार सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक रोज, वो वक्त था कि जब आपके बेटे की विलादत, सरकार गरीब नवाज की विलादत बिल्कुल नजदीक है, सज्जे में सर रख दिया, अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठा दिए, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला,
मुझे औलाद दे मगर ऐसा दे जो मेरे मुस्तफा की शरीयत का पासो लिहाज रखे और इस शरीयत का मुहाफिज बन के आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला भेज दे और ऐसा बनाकर भेज दे जो हजरत सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का उसे ख्याल रहे, ऐसा बनाकर भेज दे उमर की अदालत को कायम कर दे, ऐसा बनाकर भेज दे उस्मान की सखावत का पैकर बन जाए, ऐसा बनाकर भेज दे अली की शुजाअत का पैकर बन जाए। ए मौला भेज दे, ऐसा बनाकर भेज दे कि हजरत हसन मुजतबा इमाम हसन मेरे आका के बड़े नवासे, उनकी जो है बुर्दबारी, उनकी सखावत उसके अंदर मौजूद हो। इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन की अजमत वो बुलंद कर दे दुनिया के अंदर, ऐसा बनाकर भेज दे ऐ मौला के वो आए तो ज़ैनुल आबिदीन के सजदों को और ज़ुहद को साथ लेकर आए। जब वो दुनिया में आए तो इस शान के साथ आए कि इमाम बाकर का तमाम विलायत का मामला उसकी नजरों के सामने हो। या अल्लाह भेज दे मेरे लाल को, ऐसा बनाकर भेज दे ऐ मेरे परवरदिगार भेज दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई और आवाज आ गई, ए गयासुद्दीन सुन लो, जो आ रहा है वो वली तो है मगर ये सुन लो आने वाला कोई आम नहीं है बल्कि वो सैकड़ों वलियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब सरकार गरीब नवाज सुभान अल्लाह। वली इब्ने वली दुनिया में तशरीफ ले आए, समझ रहे हो। आज विलायत के नाम पर ढोंग बहुत है और उसी सिलसिले चिश्तिया का सहारा लेकर लोग अक्सर ढोंग कर रहे हैं। नाचने मटकने वाले, कव्वालियों में झूमने वाले कहते हैं हम चिश्ती हैं। बोलो, सरकार गरीब नवाज का सहारा और आड़ लेकर, सिलसिले चिश्तिया की आड़ लेकर रातें गुजार दी नाचते नाचते, ठुमके लगाते लगाते। तुम कलियर में जाते हो देखते हो, अजमेर में जाते हो देखते हो और दुनिया भर में आप देख रहे हो सिलसिले चिश्तिया साबरिया, इनका सहारा और आड़ लेकर लोग मटक रहे, नाच रहे। क्या कह रहे हैं? नाचूंगी कूलर तले, सारी रात नाचूंगी कूलर तले, नाचूंगी कूलर तले। हमने कहा नीम तले भी नाच ले, पीपल तले भी नाच ले, तू हर पेड़ के नीचे नाच ले। न साबिर पाक राजी हो गए, न गरीब नवाज राजी हो गए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, जिधर चाहे नाच ले जी, चाहे जितने ठुमके लगा ले, चाहे जितने नाच लो। और ये जितने नाचने वाले, अक्सर इन नाचने वालों को जब देखोगे ना तो कोई सुल्फा पिए हुए होगा, कोई चरस पिए हुए होगा। बर्बाद कर दिया हमारी कौम के नौजवानों को इन चरसियों ने। हम तो जलसों में जाते हैं, ये लोग सारे जलसों में जाते हैं, जब रोड से गुजरते हैं कई मंजर निगाहों के सामने ऐसे आते हैं हमारी कौम के नौजवान, मगर उनकी हालत ये कि टांगे हिल रही हैं। अगर उसका जिस्म सेंटर यहां है तो पैर एक उधर भाग रहा है, बिलबिला गई टांगे बिल्कुल ऐसी हालत में, मगर कर क्या रहा है? तबीयत, इसे कोई परवाह नहीं किसी की, इसे वही धुन लगी है। रगड़ रगड़ के तबीयत से मसल मसल के लाया, अब सिगरेट नहीं थी तो भीख मांगने लगा। जैसे तैसे उसका भी इंतजाम करके लाया, अब उसमें भर के इसने कश लगाया। कश लगा के ये समझ रहा कि दुनिया का सारा मजा आ गया, मगर वो कश लगाने वाले इतना याद रख ले, तू मुसलमान है, तू ताजदारे मदीना का गुलाम है। याद रखना नौजवानों, तुम्हारी शान ये नहीं कि तुम नशा करके नालियों में पड़े रहो। मुसलमान जवान की शान तो ये कि वो मोहम्मद बिन कासिम होता है तो 14 साल की उम्र में लश्कर का सिपह सालार बन जाता है और इस्लाम का परचम बुलंद कर देता है। मोमिन जवान की शान तो ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता है और वो अपनी बहनों की इज्जत और अजमत की हिफाजत के लिए तलवार उठा लेता है। खुदा की कसम, फिर सारे यहूद और नसारा कांपते थर्राते
बनाते नजर आते हैं। लेकिन लोगों क्या अजीब जमाना है, क्या माहौल हो गया, कौम हमारी तबाह हो गई। जिस नौजवान से दुश्मन कांपते थे, थर्राते थे, आज वो नौजवान नशा करके कांप रहा है। अल्लाह शराबे धड़ल्ले से, जुआ धड़ल्ले से, बहुत शानदार है? बोलो है कि नहीं? अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको। लोग कह रहे हैं बेटा नाफरमान हो गया, अम्मा की शिकायत है बेटी नाफरमान हो गई, बात नहीं सुनती। लेकिन मेरे अजीजों एक बात बड़ी अहम बताने लगा हूं, सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बच्चों को हुक्म दिया कि माँ बाप का अदब करो, उनकी इज्जत करो, उनके साथ भलाई करो। अल्लाह ने फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, परवरदिगार ने फरमाया वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह का हुक्म है वालिदैन के साथ भलाई करो। लेकिन तुमने कभी सोचा कि कुरान का फरमान सामने है, नबी का फरमान सामने है, लेकिन बेटा फिर भी बाप के साथ भलाई नहीं कर रहा। नबी का फरमान मौजूद है मगर बेटी फिर भी माँ की वफादार नहीं। क्या वजह है, क्या सबब है? ऐ लोगों जरा गौर करो। वजह सिर्फ इतनी सी है, सबब सिर्फ इतना सा है कि माँ बेटी को, बेटे को, बच्चों को प्यार करती है, बाप प्यार करता है, बहुत करता है। सारी जिंदगी माँ बाप बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, कहते हैं हम बच्चों के लिए मोहसिन हैं, और वाकई है बच्चों के लिए माँ बाप ने सब कुछ किया करते हैं। मगर एक बात सुनो, बच्चों को कहा जाता है, हुजूर का फरमान भी है, माँ बाप ने तुम्हारे साथ भलाई की, अल्लाह का भी फरमान है, माँ बाप ने तुम पे रहम किया, तुम भी इन पर रहम करो, तुम भी इनके साथ भलाई का मामला करो। लेकिन नहीं कर रहे, नहीं कर रही औलादें। वजह यह है कि माँ बाप जितना अपनी औलाद से प्यार करते हैं, ये प्यार कुछ भी नहीं है, ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है, इससे हजारों दर्जा ज्यादा अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत किया करता है। तो ऐ लोगों, परवरदिगार हमसे आपसे मोहब्बत किया करता है, लेकिन हमारी कमी क्या है? हमने अल्लाह की मोहब्बत को नहीं देखा, हम अल्लाह के साथ वफादार नहीं हुए। तो गौर करो, इतना प्यार करने वाला खुदा जब हम उसके साथ वफादार नहीं, तो हमारा प्यार देखकर हमारी औलाद हमारे साथ क्या वफादार होगी? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत शानदार बयान हो गया। जब हम वफादार अपने रब के साथ नहीं, तो औलाद से कैसी तमन्ना करते हैं कि हम उसे प्यार कर रहे हैं, वो हमारे साथ वफादार हो। जितना प्यार हम कर रहे हैं अपनी औलाद को, उससे हजारों, सैकड़ों, हजारों दर्जे ज्यादा परवरदिगार बंदों से प्यार करता है। तो जब बंदे ने रब के प्यार को भुलाया, तो फिर इसके साथ भी वही मामला हुआ। इधर बंदा रब के प्यार को भुला कर नाफरमान बना, इधर इसकी औलादें भी नाफरमान हो गई, इसकी औलादें भी इसके साथ वफा नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि आज इंसान को हर तरफ से फकत धोखा मिल रहा है। उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है, उसका रिश्तेदार धोखा दे रहा है, उसके रिश्तेदार भी दगा दे रहे हैं, उसके घर वाले वफा नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी वफा नहीं कर रहे हैं, बीवी वफा नहीं कर रही है। वजह क्या है कि तूने अल्लाह से वफा नहीं की, जमाना तुझसे बेवफाई कर बैठा। तुम अल्लाह के वफादार बन जाओ, जमाना तुम्हारे साथ में वफा करने लगेगा। मगर अल्लाह के वफादार कहां हैं? अल्लाह ने फरमाया नमाज अदा करो, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, ठुमके चाहे जितने लगवा लो। अल्लाह ने फरमाया झूठ ना बोलो, मगर झूठ इतना ज्यादा, हर चौराहे पे झूठ बोला जा रहा है, हद हो गई। नमाज पढ़ के बंदा निकला, मस्जिद के दरवाजे पे आया, अभी नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के निकला है, लेकिन फौरन दरवाजे पे आकर झूठ बोलने लगा, फौरन दरवाजे पे आकर गीबत करने लगा, दरवाजे पे आकर चुगली करने लगा। और कोई नहीं मिला तो इमाम साहब की चुगली चालू हो गई, इमाम साहब की ही गीबत। इमाम इतना बड़ा मकाम और उसकी गीबत कहां कर रहे हैं? नाली के स्लिप पे बैठ के इमाम की गीबत। इमामों को सताने वालों, इनकी गीबतें करने वालों, जरा ख्याल किया करो। और इमाम साहिबान भी जरा दिल को तसल्ली पहुंचा लिया करें। एक साहब अभी मुझसे कह रहे थे कि इमाम साहब थे, कह रहे हजरत लोग पीछे पड़ गए, लोग पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा क्या हुआ कि लोग पीछे पड़ गए? तो मैंने कहा इन्होंने नियत भी तो की है तुम्हारे पीछे खड़े होकर पीछे इस इमाम, ये तो तुम्हारे पीछे ही पीछे है। इन्होंने जब कह दिया पीछे इस इमाम को, तो नमाज में भी पीछे है, बाहर भी पीछे है, तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे। कहां जाओगे, क्या खाओगे, क्या लाओगे, क्या गुनगुनाओगे, क्या पहनोगे?
हद हो गई मियां। इमाम की हर चीज पर नजर है, लेकिन कभी खुद पे नजर नहीं डाली। अपने आप पे नजर डालो। अल्लाह ताला का कुरान गवाही दे रहा है, परवरदिगार ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी जात पे नजर डालो, अपने आप को जरा गौर से देखो। तुम खुद शनास बनने की कोशिश करो। खुदा की कसम याद रखना, अगर खुद शनास बन गए तो खुदा शनास बन जाओगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। खुद शनास बने नहीं, खुदा शनास बनने निकल पड़े। रात दिन गीबत, रात दिन झूठ, रात दिन चोरी, रात दिन ये तमाम चीजें हमारे अंदर, और फिर कव्वालियों में नाच के हम कह रहे हैं हम तरीकत वाले हैं। ये मौलवी शरीयत वाले। याद रखना, शरीयत तरीकत से जुदा नहीं, तरीकत शरीयत से जुदा नहीं। अगर आदमी शरीयत पे अमल नहीं करेगा तो समझ लेना तरीकत से उसका कोई रिश्ता नहीं। इसलिए कि तरीकत कहते हैं रास्ते को, और रास्ता वो जो अल्लाह के पास पहुंचाए, अल्लाह ताला का कुर्ब जिस रास्ते से मिल जाए। और वो रास्ता क्या है? तो वो रास्ता फकत शरीयत मुस्तफा है, यानी तरीकत पे पहुंचना है तो शरीयत को अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता तरीकत वाला तुम्हें अल्लाह की बारगाह तक लेकर जाएगा, मगर शरीयत के साथ लेकर जाएगा, बगैर शरीयत के नहीं जा सकते। याद रखना। अब जरा सी आखिरी बातें मेरी सुन लो, तकरीर जल्दी खत्म कर दूं। मैंने वलियों का स्टेटस बताया और ख्वाजा खाजगान का मकाम भी बताया। सुनो, जब पैदा हुए तो शान ये है, लेकिन इनका बचपन भी देख लो। खुदा की कसम, वली तो वली हुआ करता है, वली की शान तो अल्लाह अकबर। बचपन भी सरकार गरीब नवाज का अल्लाह अकबर लाजवाब बचपन है। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आए हैं, हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। ऐसे ही नहीं पढ़ा दिया, पीछे जरा बैकग्राउंड भी देख लो, पीछे जरा नजर भी डाल लो। जो शख्सियत माँ के शिकम में अल्लाह का जिक्र करे, फिर उसका काम यही तो होगा। जो अपनी माँ के शिकम में अल्लाह अल्लाह करता हो, फिर उसका मकाम यही तो होगा। अल्लाह अकबर। बचपन भी कैसा गुजरा। तुम्हारे मेरे बच्चे बचपन के अंदर खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, मगर आजकल तो हालात ये हो गए, बच्चे खेल कम रहे हैं, मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं। क्योंकि इतना ज्यादा ना, वो जब पैदा हुआ था पहले माएं कुरान पढ़ती थी, अल्लाह का जिक्र करती थी, तो बच्चे कुरान के हाफिज पैदा होते थे। और अब शिकम में बच्चा है और माँ गाने गा रही है, गुनगुना रही है। शिकम में बच्चा है, माँ मोए मोए कर रही है, तो बच्चा भी आया, उसने माँ के साथ मोए मोए कर दिया। बड़े मजे से मोए 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 मोए। मैं परेशान कुछ दिन तक, या अल्लाह ये क्या आफत है मोए मोए। इतने इतने बच्चे रास्तों में भागते फिर रहे, मोए मोए मोए। हमारे नकीब साहब इन बच्चों को सिखा रहे हैं दम मस्त कलंदर अली अली मन कुत्तो मौला अली अली। और बच्चे देखो, अम्मा घर में रोज सिखा रही है मोए मोए मोए। ये एक रात सिखा के जा रहे हैं, वो रोज सिखा रही है। जब रात को इधर बीवी साहिबा लेटी, बीच में बच्चा लेटा, इधर शोहर साहब लेटा। बीवी ने अपना मोबाइल निकाला, शोहर ने अपना निकाला। अब बच्चा बीच में परेशान, या अल्लाह ये कौन सी बला है कि अब्बा भी इसमें लगा हुआ है, अम्मा भी इसमें लगी है। बच्चे को कोई देख नहीं रहा है। अब बच्चा कभी इधर को पलट के इधर देख रहा है अम्मा वाले मोबाइल में, कभी इधर को पलट के अब्बा वाले मोबाइल में देख रहा है। ऐ मेरे अजीजों, जब ये बच्चा था तुमने इसे फकत मोबाइल दिखाया, इसने जो देखा, फिर जैसे जैसे इसे शऊर आया तो इसने भी वही किया। इसने देखा अब्बा नमाज कभी नहीं पढ़ता, मोए मोए करता है, तो ये भी वही करने लगा। नमाजों से इसका भी मतलब ही नहीं। बेटी ने देखा अम्मा ही नमाज नहीं पढ़ती तो मैं क्या पढ़ूं, और अम्मा किस मुंह से कहे, कौन सा मुंह जिससे कहे, खुद ही नहीं पढ़ती। बोलो भैया, पलट के अगर कह दे बेटी अम्मा तू पढ़ती नहीं है, मुझसे बड़ी नमाजों की कह रही है। बाप भी तो सुबह को 10 बजे सो के उठ रहा है, तो औलाद से किस मुंह से कहे कि तू जल्दी उठ के फजर पढ़ ले। ये सच्चाई है। क्यों? हालात बदल रहे हैं, दुनिया मतलब आज मोबाइल ने हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया। 4-4 घंटे मोबाइल पे वीडियो देखी, और वो शॉर्ट वीडियो है ना, जैसी चला रहे
गाना, फिर आगे बढ़ाई गाना, फिर आगे बढ़ाई मोए मोए, फिर आगे बढ़ाई कुछ और जैसे ही उसमें आ गया ना मदीने का सफर है, पूरा भी नहीं सुना, फौरन आगे बढ़ा दिया। गाना था कव्वाली थी तो पूरी सुनी इसने, पूरा शेर सुना, और जैसे उसमें है ना काबे की रौनक, काबे का मंजर, ये मंजर तक नहीं पहुंचा, काबे सुन के आगे बढ़ा दिया इसे। तो वो इतने इतने बच्चे हैं ना, उन्होंने भी अब्बा को ऐसे करते हुए देखा तो वो भी ऐसे कर रहे हैं, जरा सा बच्चा है उन्हें, तो जैसे नात आती है ना वो बच्चा भी ऐसे ऊपर कर रहा है। जो हम देंगे कौम को, अपनी नस्ल को, वही तो वो लेंगे, जो बच्चों को देंगे वही लेंगे। अब जैसे हमारे नौजवान अजीब अजीब हेयर स्टाइल, अजीब अजीब कट, किसी के बाल हैं तो इतने बड़े हैं कि अल्लाह खैर करे, उसकी समझ नहीं आ रही, किसी के हैं तो बिल्कुल खत्म है। तो बच्चे देख रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं अब्बा ऐसे वाले बाल कटवा दो। नाई की दुकान पर रो रहा, लेट गया नीचे लौटने लगा, अब्बा कह रहे थे बाल कटवाऊंगा, इसके जुम्मे हो रही है, सर में खुशकी हो रही है, वो लौट गया नीचे, कह रहे बाल नहीं कटने दूंगा, हनी सिंह वाले बाल रख दूंगा। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। तो हालात है, पीछे से पता ही नहीं लग रहा है कौन। और रास्तों में देखो, चौराहों पे देखो, खड़ा है मोबाइल लिए हुए, 2 घंटे हो गए, ताक रहा, पूछो क्या है, हाय हाय मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, किसने तुम्हें रीछ बना दिया कि तुम 2-2 घंटे चौराहों पे, गलियों के नुक्कड़ पे खड़े होकर अपनी बहनों को तकने लगे। तरबियत अच्छी दिया करो बच्चों को, वरना बिगड़ जाएंगे, हालात बहुत बुरे हैं। खबरें आती हैं फला का बेटा रात 12 बजे दीवार पे छलांग लगा रहा था। अब बताने की जरूरत नहीं है क्यों छलांग लगा रहा है, बताने की जरूरत नहीं। पहले तो छलांग लगाने की खबर आती थी, अब खबर आई कि प्रैक्टिस उसकी बहुत अच्छी हो गई थी। उसने सोचा क्या करूं, पुलिस में जा नहीं सकता था तो वहां दौड़ लगा नहीं सकता था, इसने कहा हाथ पकड़ चलो भागो। मगर इतना याद रखना, एक शायर जीरो बांधवी उसने कहा, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। और नौजवानों तुम्हारे लिए चौथा मिसरा है, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या बात है हजरत, क्या हकीकत बयान फरमाई। तो छलांग लगाने वाले ये भी सोच ले, छलांग उधर भी लग रही होगी, उस छलांग की भी फिक्र कर लो। बहुत अच्छी बात। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। तबाह होने लगा मुआशरा, किस लिए कि सिर्फ नाचने वाले रह गए, सर झुकाने वाले नहीं रहे, मैदान के गाजी नहीं रहे, सजदा करने वाले साजिद नहीं रहे। क्या वजह है, तरबियत नहीं मिल पा रही है। और तरबियत क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे आज मुआशरे की हालत ये, न माँ अच्छी है न बाप अच्छा है, तो औलाद कहां से अच्छी होगी। याद रखना, उर्स की महफिल में आए हो, इतना पैगाम लेकर जाओ, औलिया इकराम से मोहब्बत करो, वलियों का प्यार दिल में रखो, तो प्यार ऐसा कि उनकी सीरत पे भी अमल करो, उनकी जिंदगी भी देखो। अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो उनकी सीरत को भी देख लो, और गरीब नवाज की सीरत भी देखो, उनका किरदार भी देखो, और उस पर अमल भी किया करो। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात सुनो, बच्चे खेल रहे हैं हमारे यहाँ जी, लेकिन सरकार गरीब नवाज भी खेलते थे ना बचपन में। बच्चे आते थे खेलने के लिए तो उनका भी एक खेल था, मगर वो खेल बड़ा निराला था। बच्चों को आप फरमाते थे कि मैं तुम्हारे साथ बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मेरे घर आओ। सारे छोटे छोटे बच्चों को घर बुला लिया, और घर बुलाने के बाद में आपकी वालिदा चटाई बिछा दिया करती थी बच्चों के लिए। गौर करो मेरे अजीजों, इधर माँ चटाई डाल रही है, चटाई बिछा रही है,
बच्चे सारे के सारे आ गए, चटाई पे बैठ गए, सरकार गरीब नवाज के साथ खेलने आए हैं। मगर ये खेल कितना प्यारा है। सरकार गरीब नवाज बच्चों से कहते हैं, बच्चों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम भी पढ़ दो ला इलाहा। तुम बच्चे भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे। अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये खेल अजीब है जिस खेल में अल्लाह का जिक्र हुआ करता। अच्छा, फिर ये सरकार गरीब नवाज बचपन से अल्लाह का जिक्र इस अंदाज में कर रहे हैं कि बच्चों को भी जिक्र करा रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में आए ना, तो आपने देखा भाई यहाँ तो सारे के सारे टन टन टना टन यही हो रहा है और तो कुछ है नहीं। आज भी आप देख रहे हैं, आपने देखा इन्हें कैसे माइल किया जाए, कैसे मानूस किया जाए, इनसे कैसे अल्लाह का जिक्र कराया जाए, इन्हें कैसे कुरान सुनाया जाए, इन्हें कैसे कुरान समझाया जाए, इन्हें कैसे रब का पैगाम दिया जाए। ये कैसे मेरे पास आएंगे, मेरी बात सुनेंगे। आपने हिंदुस्तान के लोगों की एक एक बात को कैच करना शुरू किया, देखना शुरू किया, ये करते क्या है, इनका तरीका क्या है, जिंदगी कैसे गुजारते हैं, कौन सी चीजें इन्हें पसंद है, क्या क्या चीज अच्छी लगती है। आपने देखा जिधर से गुजरते हैं एक तो टन टन है और दूसरी तरफ म्यूजिक है, नाचना गाना है। दूसरी तरफ जिधर देख रहे हैं म्यूजिक है, मौसीकी के आलात है और लोग बजा रहे हैं। लोग जो है म्यूजिक में बड़ा मगन है। तो आपने देखा अच्छा ये मौसीकी पसंद करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं। आपने कहा चलो ठीक है, किसी भी तरह से इनको तो बुलाना है अपने पास। अब तबलीग का अंदाज देख लो अल्लाह वाले। आपने एक सारंगी तैयार की, सारंगी एक साज बजाने का एक आला, सारंगी तैयार की। और तैयार करने के बाद में उसको आपने फिर बजाना शुरू किया। कहां? जिस रास्ते से लोग पूजा पाठ करने जाते थे ना मंदिर में, उस रास्ते के दरमियान में सरकार गरीब नवाज बैठ गए, बजाने लगे सारे। ऐ लोगों, सरकार गरीब नवाज ने देखा था कि यहाँ हालात ये है कि ये हिंदुस्तान वाले म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं। तो आपने सारंगी बजाई। और इस वाकये को तो हमारे उलमा बयान करते ही हैं, मगर एक खतीब साहब को मैंने सुना, उन्होंने तो वो सारंगी जैसे सरकार गरीब नवाज ने बजाई ना, उन्होंने बजा के दिखाई। कैसे बजा के दिखाई उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा सरकार गरीब नवाज सारंगी बजा रहे हैं, ये साज कौन सा था? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। अगर आप पढ़ लोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, ये जिक्र जो है ना, इस जिक्र को जिक्र इस बात तो नफी भी कहा जाता है। ये बड़ा उम्दा जिक्र है। जिक्र करो, मेरे साथ मिलकर पढ़ो, ला इलाहा हो, ला इलाहा। जोर से इतनी जोर से पढ़ोगे आपकी आवाज गूंज जाए, इस माइक में आ जाए, इस माइक में आ जाए, इसमें आ गई ना, तो फिर ये आपकी आवाज ये जो डिवाइस लगे हुए हैं इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो दुनिया जहां जहां भी सुनेगी, पता लगेगा पीपल्स आना के लोग अल्लाह का जिक्र इतने उम्दा अंदाज में किया करते हैं। माइक को जरा इधर घुमाओ, इनकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। जोर से पढ़ना मेरे साथ मिलके, ला इलाहा हो, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने बजाया, लोगों ने सुना, लोग करीब आए, क्योंकि इस साज में वो मजा था कि लोग रोक ना सके खुद को। आ गए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आ गए, बैठ गए। अब वो अपना मंदिर का रास्ता भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, सरकार गरीब नवाज के सामने बैठ गए। सरकार गरीब नवाज इधर बजाने लगे, इधर बजाने लगे, इधर ये सारे के सारे बैठने लगे। एक दो दो चार नहीं, बल्कि जितने भी उस रास्ते से गुजरने वाले थे, सुबह सुबह का वक्त था, जितने भी गुजरने वाले थे, अपना काम उधर करने वाले थे, वो इधर ही सारे के सारे बैठे। ताजदारे अजमेर सरकार गरीब ना जा, तेरा आने जाने का किराया है, मैंने तुझे पहचान लिया। ये इस बार भी चला गया। वक्त गुजरा, काफी वक्त गुजर गया। एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर किसी महाज पर जा रहे हैं, किसी जंग के मैदान में जंग के लिए निकले हैं।
आप अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, चिलचिलाती दोपहर की धूप है, रास्ते में आपने एक पहाड़ी पर लोगों को आते जाते देखा, तो मालूम किया क्या मामला है, क्यों ऊपर ये आना जाना लगा हुआ है। बताया गया यहाँ ऊपर कोई अल्लाह वाले बैठे हैं, कोई दरवेश बैठे हैं। ऐ बादशाह, वो दुआ करते हैं काम हो जाता है, ये भीड़ इसीलिए है, लोग उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बादशाह ने सोचा मैं महाज पर जा रहा हूं तो क्यों ना जाते जाते अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करा के जाऊं। रोक दिया लश्कर को, कहा ठहर जाओ, मैं जरा अल्लाह वाले से दुआ करा लेता हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, मुश्किल से पहाड़ पर चढ़े, थकन हो गई। ऊपर जाकर देखा तो लाइन लगी है, नंबर है। काफी देर के बाद में काफी लंबी लाइन लोगों की लगी है, पीछे आप भी खड़े हो गए लाइन। काफी वक्त गुजरने के बाद में जब आपका नंबर आया, आप आगे गए, जाकर कहने लगे ए दरवेश दुआ कर दो, महाज पर निकला हूं। इधर ये जो दरवेश बना बैठा है कोई और नहीं, वही बहरूपिया है। इसने हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, दुआ दी और उसके बाद में नसीहतें करने लगा। ए बादशाह, अल्लाह की मदद के साथ लड़ना, अल्लाह की मदद पे भरोसा करना, नसीहतें करने लगा। बादशाह, जब जीत कर आओ, फतह हासिल कर लो तो मगरूर ना होना, घमंड ना करना। बादशाह को इस बार एहसास ही नहीं हुआ। नसीहतें भी कर दी, दुआ भी कर दी। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने चंद सिक्के मुसल्ले के नीचे रखे और इजाजत ली। उल्टे पैरों जब वापस चलने लगे तो रुमाल झाड़ के ये खड़ा हुआ और खड़े होके कहने लगा ऐ बादशाह जरा ठहरो, ऐ औरंगजेब जरा रुक जाओ, अब की बार आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं वही बहरूपिया हूं। इतना सुना तो हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाने लगे हाँ, अब की बार तो मैं वाकई तुझे नहीं पहचान पाया, बोल क्या इनाम चाहता है। अब की बार वाकई तूने ऐसा हुलिया बनाया कि मैं तुझे पहचान नहीं पाया, बता क्या इनाम चाहता है। इसने कहा बादशाह तुम्हारे ताज में जो हीरे लगे हैं महंगे हैं, कीमती हैं, ये अपना ताज मुझे दे दो। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ताज उतारा और उसके कदमों पर रख दिया, काले ये तेरा हो गया। फरमाने लगे अभी जल्दी में हूं, जंग पे जा रहा हूं, महाज पे जा रहा हूं, ये तो दे दिया जो देना, फिर आना मेरे दरबार में और इनाम दूंगा तुझे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इतना फरमाकर जब वापस चलने लगे, बहरूपिये ने कहा बादशाह जरा रुक जाओ, औरंगजेब जरा रुक जाओ। आप रुके, पीछे मुड़े, फरमाया अब क्या बात है। कहने लगा बादशाह ये आप बता, आप अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा क्या बात, तूने तो इनाम पाने के लिए ये सब कुछ किया था, अब क्यों नहीं चाहिए। कहने लगा बादशाह बात समझ में आ गई, मसला हल हो गया, बहुत कुछ समझ गया। बादशाह ने कहा क्या बात है। ये कहने लगा है औरंगजेब सुनो, मैंने झूठ मूठ का हुलिया बनाया, ये अल्लाह वालों का सा हुलिया बनाया, ये दरवेशी इख्तियार की, ढोंग रचाया मैंने, झूठ मूठ की दाढ़ी रखी, झूठ मूठ का साफा पहना, ये लिबास पहना, झूठ मूठ की तस्बीह पकड़कर ये हुलिया बनाकर मैं अल्लाह अल्लाह करने लगा। लोग धोखे में आ गए। ऐ बादशाह मेरी समझ में मसला आ गया, जब मैंने झूठ मूठ का ये रूप इख्तियार किया तो बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया, और अगर मैं सचमुच में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाकर इबादत और रियाजत में लग जाऊं तो फिर ये ताज क्या है, तख्त क्या है, सारी कायनात के खजाने अल्लाह मुझे अता फरमा देगा, क्या कुछ नहीं फिर अल्लाह देगा। कहने लगा बादशाह बात समझ में आ गई, अब ये मालो दौलत नहीं चाहिए, झूठ मूठ का हुलिया बनाया था तो इतना मिला कि बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया, अगर सचमुच में ऐसा ही हो जाऊं, सचमुच में ऐसा ही बन जाऊं तो फिर मेरा रब मुझे कितना नवाजेगा, फिर मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी इनायतें होंगी। लम्हों में बात समझ में आ जाती है, अक्लें खुल जाती हैं, अक्लों के दरीचे खुल जाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार उस दिन के बाद में वो वाकई दरवेश बन गया, अल्लाह अल्लाह में लग गया। बात समझने वाली ये है जो नबी का सच्चा गुलाम बन जाए
उसकी तो शान बड़ी, जो झूठ मूठ में भी ऐसा हुलिया बना ले उसे भी अल्लाह बड़ी इज्जतों से नवाज देता है। दाढ़ी किसी ने रख ली, भले वो नमाज नहीं पढ़ता, भले वो आलिम नहीं, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत के साथ उसका नाम लेते हैं, इज्जत से बात करते हैं। कोई दाढ़ी टोपी इस्लामी हुलिया बनाकर चले, लोग इज्जत देते हैं। तो फिर अगर कोई वाकई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम हो जाए तो फिर उसे दुनिया कितनी इज्जतें देगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रंग काला, गुलाम इब्ने गुलाम, मगर एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से नजर लड़ गई, मुस्तफ़ा का प्यार सीने में आ गया, इश्क हो गया जनाबे हजरत बिलाल को मदीने वाले आका से। और याद रखना अजीजों, बात इश्क की होती है, नाम जबान पे फौरन हजरत बिलाल का आ जाता है। वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए मिलने के लिए। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी और दूसरा खलीफा जिनकी शान ये कि कैसर और किसरा के ऐवान जब उनका नाम सुने तो उनमें जलजला आ जाए, वो हजरत उमर फारूक आजम। मगर जब हजरत बिलाल आए हैं, हजरत उमर अपनी कुर्सी से उठ गए, जिस जगह बैठे थे अपनी मसनद से उठ गए, खड़े हो गए। लोग देख रहे हैं, हैरान है, ए उमर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, फिर भला बिलाल के लिए ये सब क्यों? हजरत उमर ने फरमाया सुनो, एक बात अच्छी तरह जान लो, ये बिलाल पहले तो गुलाम था उमैया बिन खलफ का, मगर जब इसने मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार किया और हजरत बिलाल से भी कहने लगे हैं बिलाल जब से तुम मदीने वाले आका के गुलाम बन गए उसी वक्त से उम्मत के इमाम बन गए। जब इज्जतें मुस्तफा ने अता की हो तो फिर उमर की क्या मजाल के बिलाल का अदब न करे, बिलाल की इज्जत न करे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फतेह मक्का के मौके पर जब काबे के अंदर से बुतों को आका ने निकाला, जब बुतों को तोड़ा गया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत बिलाल को पुकारा। हजरत बिलाल आ गए, या रसूल अल्लाह हाजिर हो। मेरे आका ने फरमाया बिलाल जरा अजान पढ़ो, काबे की छत पे चढ़ जाओ। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा दिन है, आज भी बिलाल से अजान पढ़वाएंगे? मेरे आका ने फरमाया मार खा के बिलाल अजान, मार खा के अजान पढ़े बिलाल, सफर में अजान पढ़े बिलाल, मैदान जंग में अजान पढ़े बिलाल, हर जगह जब बिलाल अजान पढ़े तो फिर आज इतना बड़ा मौका आया, अल्लाह ने इज्जत अता की, तो फिर आज क्यों बिलाल अजान नहीं पढ़े? आज भी मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो कुफ्र के दलदल से निकलकर मेरी गुलामी में आता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उसे इज्जतों के ताज अता किए जाते हैं। हुजूर ने इज्जतें अता फरमाई हैं, हुजूर की गुलामी से इज्जतें मिलती हैं। लोगों हुजूर के सच्चे गुलाम बनो, हुजूर से मोहब्बत करो, इश्क करो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर जब बन गए थे, दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे हैं, आपके साथ अशराफ वक्त बैठे हैं, मुशीरो वजीर बैठे हैं, सफीर बैठे हैं। दस्तरखान पे बैठे, मेरे नबी की सुन्नत है अगर रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिर जाए तो उठाकर खा लो। हजरत सलमान फारसी ने जब रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा उठा के खा लिया। बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कान में कहा सलमान फारसी ये क्या कर रहे हो? कान में कहा ये क्या कर रहे हो? ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब आप गवर्नर हो, गवर्नर, ये आपको जेब नहीं। इतना सुना तो हजरत सलमान फारसी आहिस्ता भी कान में जवाब दे सकते थे, मगर जोर से जवाब दिया। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया सुनो, आज भले ही मैं गवर्नर बन गया हूं, मगर मैं वो वक्त नहीं भूला जब सर पे खजूरों की टोकरियां उठाता था, जब एक बाग में नौकरी करता था, बागबानी किया करता था, खजूरों की टोकरियां सर पे उठाता था। फिर मुस्तफा की गुलामी में आया, फिर ताजदारे मदीना की गुलामी ने इज्जतों से नवाजा, फिर मुझे ये इज्जत मिली, ये मेरे सर पे
पे जो बाल हैं ये मुस्तफा की गुलामी के उगाए हुए हैं। आज जो इज्जतें हैं मुस्तफा की गुलामी के सबब है। मैं गवर्नर बनकर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता कि सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दूं। फरमाते हैं सुन्नते मुस्तफा को मैं तर्क नहीं कर सकता, नबी की सुन्नतों से पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे आका के सहाबा की मोहब्बत है। याद रहे ये मोहब्बत ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्क मुस्तफा से जिंदगी बनती है, न हो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। इश्क मुस्तफा की बदौलत इज्जतें मिलती हैं। आज भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मुसलमानों ये जो कमी आई है ये इस वजह से कि हम दुनिया के हरीस हो गए, माल दौलत के हरीस हो गए। मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, मदीने वाले आका से सच्चा प्यार करो। खुदा की कसम इज्जतें बढ़ के तुम्हारे कदमों के बोसे लेती नजर आएंगी। मगर आज कहां से इज्जत मिले? अफसोस होता है, शर्म आती है जब सोशल मीडिया पर आए दिन ये देखने को मिलता है कि हमारे घरों का हाल क्या है। हमारी बेटियां सोशल मीडिया पर आज डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। गैर मुस्लिमों के साथ में हमारी बच्चियों का मिलना जुलना, आना जाना, दोस्तियां करना, ये सब हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोज आती हैं मगर किसी को कोई परवाह नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है मेरी बेटी नहीं है, आज किसी की बेटी है, कल तेरी बेटी बहन है, ये तेरे रिश्ते में कोई हो सकती है। फिर क्या करोगे? पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर गौर करें और संजीदगी से इसका हल तलाश करें। वल्लाहु आलम सच है या झूठ है। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी सोशल मीडिया पर, मुझे किसी ने भेजी और उस पर लिखा हुआ था एक मुस्लिम बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत हो गई, उसके साथ चली गई, शादी कर ली। अब वो क्या करता है, लाकर खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त उसको लाकर देता है, कहता है इसको खा। उसके मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल रहा है खिंजीर का गोश्त और वो उसको उसकी कैफियत बदल रही है, उसको उल्टियां सी आ रही हैं। एक और वीडियो नजर से गुजरा जिसमें मुसलमान लड़की किसी काफिर के साथ में दोस्ती या प्यार मोहब्बत, वो उसको लेकर गया एक कमरे के अंदर, वहां और 4-5 बैठे हैं और वो यूं हाथ उठाकर खुशी से फख्र के साथ आगे बढ़ रहा है कि देखो मैंने कारनामा किया, एक मुसलमान की लड़की को फंसा कर ले आया। फिर वो लड़की वहां बैठ के हाथ जोड़ ली। ये शर्म करो मुसलमानों, ये घरों का क्या माहौल बन गया। खुदा के लिए इन बच्चियों का ख्याल करो। ये जो हमारे घरों की बच्चियां बाहर निकलती हैं, नजर रखो कहां जा रही हैं, किधर जा रही हैं। और तालीम के नाम पर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो याद रखना ऐसी तालीम की हमें जरूरत ही नहीं है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर दे। ऐसी तालीम किस काम की जो हमारी बच्चियों का ईमान ही बर्बाद कर डाले। घर में बिठाकर उन्हें तालीम दो, खुद बनो टीचर, उसकी माँ टीचर बने, घर में बिठाकर तालीम दो, भाई उसको तालीम दे। या फिर आप किसी ऐसी जगह पर तालीम दिलाएं जहां पर आपको लगता हो कि यहां पर हम एतमाद भरोसा कर सकते हैं। साथ उसको जाइए छोड़ने के लिए, लेकर आइए, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। वक्त ना मिले कि बच्ची किसी गैर के साथ भाग जाए। मेरे अजीजों, वक्त आ गया है, अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को मार पीट कर कभी घायल किया जाता है, कभी पुलिस के जरिए उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। अपने तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है, अपनी आदतें अपने अतवार बदलने। दुनिया से इतना दिल न लगाओ, दुनिया की रंगीनियों ने बर्बाद कर दिया। माल दौलत के जो हम हरीस बन गए, इस हिरस ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे हुजूर ने बाज़ाब्ता फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत में ये खौफ नहीं कि कुफ्र पलट कर आएगा, मगर ये खौफ है कि माले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो दुनिया में न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न वो कुछ कर पाएंगे। इतना सुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून सुन ले, वो लोग उम्रें तो कम पाएंगे मगर मकान ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे।
छोटी होंगी, मगर मकान ऐसे उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। घर इतने आलीशान बनाएंगे, बिल्डिंगें इतनी आलीशान होंगी, मकान उनके इतने उम्दा होंगे, उनसे पहले किसी ने ऐसे मकान नहीं बनाए होंगे। कहने लगी हुजूर इतनी छोटी सी उम्र और मकान भी बना लेंगे, सारे काम भी कर लेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खातून अर्ज करने लगी है, पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए, मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें भाई ऑपरेटर साहब, आवाज कम है इसकी। वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए कि मेरी उम्र 50, 60, 70 साल की होने वाली है, कहने लगी मैं सजदे में सर झुकाकर सजदे से सर ही ना उठाऊं, उस सारी जिंदगी में फकत अपने परवरदिगार को राजी करती रहूं। वो कहती है इतनी कम उम्र अगर मेरी हो ना, कोई काम ही ना करूं, फकत अल्लाह को राजी करूं। मगर हम 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर लेते, सब कुछ कर लेते। 300 साल तक सोते रहे। मुहाफिज कौन था? परवरदिगार था। इधर ये सोए, बादशाह उधर कह रहा है वो कहां गए, तलाशी की जा रही है, तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। जब उनको तलाश किया गया तो पता भी लग गया फलागार के अंदर सो रहे हैं। बादशाह ने कहा सो रहे हैं गार के अंदर, तो एक काम करो, सजा दी जाएगी। क्या सजा? बादशाह कहने लगा गार को बंद कर दो, गार के दहाने को बंद कर दो, अब ये हमेशा अंदर ही सोते रहेंगे, इस गार को इनकी कब्र बना दिया जाए। गार को बंद कर दिया गया, उसके दहाने पर पत्थरों को लगाकर चुनकर जो है बंद कर दिया गया। बादशाह दकियानूस कहता था मैंने इस गार को इनकी कब्रों में तब्दील कर दिया, इस गार को इनकी कब्र बना दिया। मगर गौर करो, जिसे अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब हो जाए, कौन सी ताकत है जो उसे मार सके, कौन सी ताकत है जो उसे मिटा सके। आज दुनिया भले ही दावा करे मुसलमान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, बस तुम इतना कर लो, अपने रब से वफादार हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में कह दो या अल्लाह तू हमारा मुहाफिज है, कोई दुनिया में हमारी हिफाजत करने वाला नहीं। खुदा की कसम, कल भी मुसलमान शान के साथ रहता था, आज भी रहता है और अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। कयामत तक कोई मुसलमान को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फकत इतना करना है, गर्मी ज्यादा होने लगे तो गर्मी नहीं देखी जाती, इंसान की औकात तो अल्लाह उसे बार बार दिखाता है। इंसान अपने आप को ज्यादा ताकतवर न समझ, मेरी ताकत यह है अगर सर्दी ज्यादा कर दूं तो तेरे बस की बात नहीं के देख सके, गर्मी ज्यादा कर दूं तो तेरी औकात नहीं देख सके, बारिश ज्यादा हो जाए तेरी औकात नहीं देख सके। फिर तेरी औकात ही क्या है? जब तू मौसम नहीं देख सकता तो तू अल्लाह का अजाब कैसे देख सकता है? मौसम देखने की औकात नहीं, अल्लाह का अजाब देखेगा, क्या देखेगा? अल्लाह ताला ने, परवरदिगारे आलम ने कयामत का दिन भी मुकर्रर किया है। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, आएगी कयामत, जरूर आएगी। और जो कब्रों में चले गए उनको दोबारा उठाया जाएगा। बाज लोग ये समझकर अपनी लाशों को जलाते हैं, राख बनाते हैं, पानी में बहाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, सोचते हैं राख बन गए, हवा में उड़ गए, पानी में बह गए, अब कैसे दोबारा हमें जिंदा कर लिया जाएगा। मगर नहीं, एक बार ये भी तो सोचा करो, एक कतरे से जब अल्लाह बना सकता है, गोश्त भी, हड्डियां भी, खून भी, सब कुछ एक कतरे से अगर अल्लाह बनाने की कुदरत रखता है, तो तू राख होके हवाओं में बिखर जा, अल्लाह उसी राख को इकट्ठा करके तुझे दोबारा से भी बनाना जानता है, वो ताकत रखता है। वो परवरदिगार, वो बड़ा पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। तुम देखने की बात करते हो, जितना जोर लगाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए, सारे के सारे जोर लगा ले,
मगर इतना याद रखो, अल्लाह ने फरमा दिया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी जकंदे मार ले, मगर जिधर भी जाएंगे अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत के जलवे ही इनको नजर आएंगे। जिधर जाओगे रब की ताकत, उसकी कुदरत। एक शख्स दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं ना, हुजूर फरमाते कि एक शख्स, उसने कहा मेरे बच्चों जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, क्या करना? कहने लगा मुझे जलाना, राख बनाना, हवा में उड़ा देना, पानी में बहा देना। औलाद कहने लगी कैसे आपको करेंगे हम ये सब, कैसे जला सकते हैं, बाप हो आखिर हमारे। कहने लगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना है, तुमको मेरी लाश को जलाना होगा, ये मेरी वसीयत है। मेरे हुजूर फरमाते कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, जब वो मर गया उसे जला दिया गया, उसकी लाश को जलाया गया, राख बन गया, राख हवा में उड़ गई, बह गई। हुजूर फरमाते हैं कल मैदान महशर में, परवरदिगारे आलम, इसकी राख जो बिखर गई हवाओं में, जो सहराओं में बिखर गई, अल्लाह रेत के जर्रों को हुक्म देगा, मिट्टी को हुक्म देगा, सहराओं को हुक्म देगा कि उसकी राख जमा करो, जितने भी जर्रात जहां हैं सारे मेरी बारगाह में पेश किए जाएं। उसकी सारी राख के जर्रात जमा होंगे, जमीन वापस करेगी, पानी वापस करेगा, सारे जर्रात अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला फिर से उसे पैदा करेगा, फिर से उसे बना देगा, जिंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जरा ये बता, ये तूने किस लिए किया था, आखिर क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को जलवा दिया था, क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को यूं जलाकर राख को यूं बिखरवा दिया था। वो कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। मेरे आका फरमाते हैं वो रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा, मौला मुझे तुझसे डर लगता था, या अल्लाह तेरा खौफ था, या अल्लाह तेरा डर था, ऐ परवरदिगार मैं डरता था कल मैदान महशर में तेरे सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, गुनाहगार हूं, तेरा खौफ था, मुझे डर था कि तेरे सामने क्या जवाब दूंगा, जब मेरी जिंदगी का हिसाब किताब होगा, जब मेरे नामे अमाल को खोला जाएगा, मैं कैसे तेरी बारगाह में खड़ा रह पाऊंगा, कैसे हिसाब दे पाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे बता, क्या ये तूने वाकई मेरे खौफ की वजह से किया, मेरे डर की वजह से किया? कहने लगा, हाँ परवरदिगार, तेरे खौफ की वजह से किया, तेरे डर की वजह से किया। अल्लाह ने फरमाया, तूने अगर मुझसे डर कर ऐसा किया, मेरे खौफ की वजह से किया, तो याद रख ले, जो मुझसे डरता है, जो मेरा खौफ दिल में रखता है, मैं उस पर बड़ा करम फरमाता हूं, मैं उसको बड़ी शान अता करता हूं। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया और तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिलामी शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात बैठे तकरीर समाअत फरमाएं। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरी गुफ्तगू के बाद में फ़ौरन आप इनको समाअत करेंगे। मेरी गुफ्तगू बहुत जल्दी से आप सुन लीजिए ताकि फिर आपके महबूब शायर आपके सामने हो। आखिरी बातें मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ, ज़रा मोहब्बत से सारे लोग सुने और प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। तो बंदे के दिल में रब का खौफ होना चाहिए, निडर नहीं होना चाहिए। कल मैदान महशर में रब को मुंह दिखाना है। छोटी सी जिंदगी है, न इतराओ इस पर घमंड ना करो। 300 साल तक वो गार के अंदर सोते रहे। फिर एक बादशाह आया, बड़ा आदिल, बड़ा नेक, मगर उसकी कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते।
कहते थे मरने के बाद में कैसे जिंदा होंगे? कहते थे जो कुछ भी है यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं है, मर गए तो काम खत्म। कहते थे इधर ही जो करना है कर लो, यही जिंदगी है, यही इसी जिंदगी की बहारें हैं। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये बादशाह अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में कहता है परवरदिगार मैं अपनी इस कौम को समझाते समझाते थक गया, ऐ मौला ये समझ नहीं पा रहे, या अल्लाह मैं इन्हें बताते बताते थक गया, लेकिन मौला ये समझने को तैयार नहीं। या अल्लाह तू ही अब करम फरमा दे, कोई ऐसा तरीका निकाल दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि ये सारे के सारे समझ जाएं। इधर इसने दुआ की है, ऐ लोगों बाबे इजाबत को टकरा गए, इसके दुआ या अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमा ली दुआ। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, वो जो 300 साल तक सोते रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, 300 साल तक सोने के बाद में अचानक वो उठ गए, बेदार हो गए। जब वो सारे बेदार हुए, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो सवाल करने लगे हम कब से सो रहे हैं, कितना सोए हैं? तो उन्होंने कहा शायद हम आधा दिन सोए होंगे, लेकिन अपनी हालत को देखा, बाल बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे। ऐ लोग सोते सोते जिंदगी थी, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, मगर सुनो सुनो 300 साल तक सोए। अब अल्लाह के करम को यहां पर भी महसूस कर लो। हर रात बंदा सोता है, सुबह को उठ जाता है, कभी दिन में भी सोता है, बेदार हो जाता है। फरमाया गया ये जो नींद है ये सबसे हल्की मौत है। ये बंदा रोज जो सोता है, रोज मौत आती है, हल्की मौत आती है, और ये इसलिए है कि बंदा समझ ले वो परवरदिगार कितना करम कर रहा है। हर रात बिस्तर पे जाकर बंदा सो गया यानी मर गया, हल्की मौत चले, हल्की मौत के आगोश में चला गया। ऐ लोगों इधर बंदा बिस्तर पे सोया, इसको इधर नींद आई, इसके नींद आई, ये भी एक मौत है। अल्लाह का करम तो देखो, हम और आप हर रात सोते हैं, हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, वाह, वाह। हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता करता है, हर सुबह अल्लाह जिंदा कर देता है, ये उसका करम नहीं तो क्या है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हर रात बंदा मरता है, हर सुबह जिंदा होता है, ये तेरी मेरी जिंदगी है। इसीलिए फरमाया रात को जब सोया करो तौबा करके सोया करो, आंखों से अल्लाह के खौफ के सबब तो आंसू निकाल कर नादिम होकर गुनाहों की मुआफी मांग कर सोया करो। न मालूम कौन सी रात ऐसी आए कि सो जाए तो सुबह को उठ भी ना पाए, कौन सी रात ऐसी आ जाए कि उसके बाद में सुबह देखना नसीब ना हो। या फिर यह भी मुमकिन है कि कौन सी रात ऐसी हो जाए कि जब सुबह को उठे तो सूरज पे जब नजर पड़े तो सूरज जैसे रोजाना पूरब से निकलता है, पूरब से ना निकला हो, पश्चिम से निकल गया हो, मतलब वो दिन भी आखिरी दिन होगा तौबा के लिए। सूरज उधर से निकलेगा पश्चिम से, दोपहर तक पश्चिम से निकल कर रहेगा, फिर वापस अपनी हालत पे आएगा, उसी तरफ से रोजाना निकलने लगेगा। गौर किया है कभी? न मालूम कब हो जाए वो दिन, न मालूम कब हो जाए ऐसा वक्त, कौन सी सुबह हो कि उस तरफ से सूरज निकल जाए, फिर उसके बाद में तौबा भी कबूल नहीं होगी, फिर उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में बंदा चाहे जितना रो ले फिर तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज वक्त है, आज तौबा करो, आज वक्त है, आज अपने रब को मना लो। मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह। माशाअल्लाह, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायरी मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सैफ रजा वाहिदी का पूरी क्या मदामत हो, और आप रात मोहब्बत से तशरीफ़ रखें। अब आज रात को किसी और का इंतज़ार है तो कोई नहीं आएगा, या हो सकता है पोस्टर छापने वाला भी पीछे हो, वही आएगा। अब आप लोग तशरीफ़ ले आए। माशाअल्लाह। तो न मालूम कौन सी वो हमारी जिंदगी की सुबह हो कि उसके बाद में फिर तौबा भी कबूल न की जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।
आज रब को राजी कर लो। अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, अक्ल दी है, दिमाग दिया है, आज अपने परवरदिगार को राजी कर लो। आज अगर रब को राजी कर लिया, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अल्लाह राजी हो गया। रब राजी तो सब राजी, रब राजी तो जग राजी। आज भी अपने आप के अमल को देखकर अपने आप के अमाल का हिसाब बंदा खुद रखे, और हर इंसान जानता है मैं क्या हूं। मेरे अजीजों अब जरा गौर करो, बात को जल्दी खत्म करता हूं। असहाबे कहफ 300 साल के बाद में बेदार हुए, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। अब इन्होंने कहा कितना सोए, कहने लगे शायद दोपहर तक सो गए। बाज ने और उनमें से किसी ने कहा उससे भी ज्यादा सो गए। लेकिन कहने लगे चलो छोड़ो इस बात को, अब भूख लगी है, कोई एक आदमी जाओ खाना लेकर आओ, खाना लाओ, खाना खाएंगे। और ये भी कहा चुपचाप जाना, खामोश जाना, छुपते छुपाते जाना। इन्हें पता भी नहीं था 300 साल गुजर गए, इन्हें पता भी नहीं था कि वो बादशाह भी नहीं रहा। उस बादशाह की हड्डियों को मिट्टी ने खा लिया है, जमीन ने उसे खत्म कर दिया है, जमीन ने उसके जिस्म को गला दिया है। इन्हें मालूम भी नहीं था, इतना वक्त गुजर गया। अब इन्होंने कहा जाओ खाना लेकर आओ, भूख लगी है। जो पैसे इनके पास में थे 300 साल पुराने, वो 300 साल पुरानी रकम लेकर गए, बाजार में गए खाना लेने के लिए। एक बंदे को भेजा, वो छुपते छुपाते गया, बाजार में गया, खाना खरीदा। अब जैसे इसने वो पैसे दिए, दुकानदार ने पैसों को देखा, देखकर हैरान हो गया, ये कौन से पैसे हैं, ये कौन सी करेंसी है, ये कौन सा खजाना है। क्योंकि उस दौर के अंदर करेंसी अलग थी, उस दौर के पैसे अलग थे। और आप तो जानते हैं 100 साल के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। यहां तो 300 साल का मामला था, डिमोनेटाइजेशन होती रहती है, नोट बदलते रहते हैं, सिक्के बदलते रहते हैं, मोहर बदलती रहती है। बादशाह बदले तो सिक्के बदल गए, बादशाह बदले तो मोहर बदल गई। अब उसने देखा पैसे कौन से लाया है, उसने कहा ये वाले पैसे नहीं, इस दौर में जो चलते हैं सिक्के वो दे, वो निकाल वो दे, इस वक्त के दे, ये कौन से लेकर आ गया। इसने कहा ये हमारे हैं, अपने हैं, यही तो हैं अभी के चलने वाले। ये हैरान हुआ दुकानदार। दुकानदार कहने लगा शायद तुझे कोई खजाना पुराना मिल गया है, शायद कोई माल तेरे हाथ लग गया है, कोई दबा हुआ खजाना तुझे मिल गया है। इसने कहा यहीं पे ठहर जा। इसने सिपाहियों को बुला लिया, वहां की जो उस वक्त की पुलिस थी उसको खबर कर दी, वो आए पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में लेकर गए, बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह ने मालूम किया कहां से लाया, ये खजाना कहां से मिला, जल्दी बता, और कितना है। फिर इसने सच्चाई बताई, कहने लगा हम तो सोए हुए थे, गार के अंदर थे, गार में सो रहे थे, जब बेदार हुए हैं तो मैं खाना लेने आया हूं। बादशाह ने कहा कब से सोए, कहा तब से सोए जब तुम बादशाह नहीं थे, तुम्हारी जगह पर दूसरा बादशाह था, तुम्हारी जगह पर एक और बादशाह था, नाम उसका दकियानूस था। अब उस बादशाह को समझ में आ गया, वो समझ गया ये परवरदिगार का, ये मेरे मौला का करम हो गया है, ये परवरदिगार ने ये अपना करिश्मा दिखा दिया है। बादशाह ने कहा और तेरे साथी, का वो गार के अंदर है। बादशाह अपने लश्कर के साथ, अपने हमराहियों के साथ निकला, गार पे पहुंच गए। गार के दहाने पे जाकर देखा तो अंदर को जब नजर डाली, अंदर वो सारे के सारे इसके साथी मौजूद हैं। जब सारा मामला मालूम किया, सारी बातें पता लग गई। जब ये हाल देखा, बादशाह की कौम भी समझ गई और उसको भी अक्ल आ गई। वो लोग भी जो कहते थे मरने के बाद में जिंदा नहीं होना, उनको भी समझ आ गई, वो भी जान गए। सारे के सारे कहने लगे जब परवरदिगार 300 साल तक सुलाकर दोबारा बेदार कर सकता है, तो वही परवरदिगार कल मैदान महशर में दोबारा जिंदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल। समझ में आ गया कि वो रब दोबारा भी जिंदा कर सकता है, उठा सकता है। उसकी हिफाजत भी ऐसी है कि 300 साल गुजर गए मगर कोई उनको देख ना पाया, कोई उनको छू ना पाया, न कोई उनको जानवर नुकसान पहुंचा पाया, न कोई कीड़ा, न कोई सांप, न कोई बिच्छू, कोई उनके करीब नहीं आया। बल्कि कुरान तो कहता है सूरज जब निकलता, आज भी वो सो रहे हैं, सूरज निकलता है ना, अल्लाह ताला सूरज को हुक्म देता है कि जब तू इनके ऊपर से गुजरेगा ना, बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरना, जरा साइड से गुजर के जाना, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, उस रोशनी से इन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। बादशाह दकियानूस ने उनको जो है उन पर गिरफ्त लगाई थी, शिकंजा कसा था, मगर वो नौजवान, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जब निकले तो अल्लाह ने ऐसी हिफाजत अता फरमाई। आज भी अगर नौजवान वही हौसला और वही अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में अगर रखे ना, खुदा की कसम ऐसे रास्ते परवरदिगार निकालेगा कि अक्लें हैरान हो जाएंगी बंदे की। इधर ये बादशाह है,
सारी कौमें सब सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। इधर इन लोगों को दोबारा नींद आने लगी, ये दोबारा सो गए। ये जब सोए ना दोबारा, तो बादशाह ने क्या किया, सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उसी गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आए, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल ले, ये सोने के ताबूत इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रख दे। बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाल लकड़ी के ताबूत में रख दिए। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है, परवरदिगार जानता है, इसी रुए जमीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे। अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो। तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल ना होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल न करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तो जानवरों की तरह है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अवल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। तो वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल ना करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया, अल्लाह के कुरान ने बता दिया, 1400 साल बाद भी रब का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अक्ल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है। तो जरूरी हो जाता है कि बंदा फिर अल्लाह रसूल का वफादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाजें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको, फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क हकीकी इंसान की जिंदगी को संवार देता है, ये इश्क हकीकी है जो इंसान की जिंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नजरों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क का मफहूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना, वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मर्तबा जोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क, 2 मिसरों में समझ लो। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है 2 बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने, इससे ज्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करो, फिर बदतरीन बनने पे लग जाओगे। अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया ना, अब उसके आगे कोई दुनिया का हज्जाम हो, कोई दुनिया का नाई हो, कोई दुनिया की क्रीम हो, कोई दुनिया का फेशियल हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा हसीन दोबारा बोलो भैया बना सकता है?
नहीं बना सकता है। ये जो नाई की दुकान पे वो नंबर लगता है ना, और शीशा देख के जो अपने चेहरे में अपने आप में खामियां ढूंढते हो, खास तौर पे मन नौजवान, नंबर लगा हुआ, दूसरे की कटिंग हो रही है, ये जाके बैठा ना, कहता बैठ जाओ भी नंबर लगेगा। तो अब क्या करता है आदमी, चेहरा अपना देखने लगता है आईने में। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपना चेहरा देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई पिंपल्स होने लगे, तो उससे कह रहे हैं नाई से कि भाई चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं। उसने तो वो बड़े बड़े आईने लगाए ही इसीलिए हैं कि उसका काम बेहतर चले। तुम अपनी खराबियां तलाश करो, वो अपना काम चलाए। इन्होंने कहा भाई हमारे माशाल्लाह देखो ये हसीन चेहरे उलमा इकराम के, नूर मुजस्सम भाई का चेहरा, किसी फेशियल की जरूरत नहीं। हमारे सैफ भाई का चेहरा, किसी फेशियल की क्रीम की जरूरत है ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, ब्लीच करा लो। उन्होंने कहा कर दो। 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 2000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। भैया पैसे भी हैं उनके पास में, खरीद सकते हैं महंगी महंगी क्रीम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ही ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो न कोई साबुन है न कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहोगे। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला, कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इश्क रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते, तो इश्क रसूल से चमक मिलती है। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है। कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा राजिक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है। और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया, सिर्फ उसने कुल कायनात को वजूद अता किया है। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया है। मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको और मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है एक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने है। एक इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने है। मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है, और कुत्ता उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या है। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल। और जो उस रब ने इंसान बनाया है, तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा, मगर ये उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया। और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिब ईमान बना दिया। अब मैं इंसानियत की 2 तस्वीरें कुरानी नुक्ते नजर से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के 2 पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से। इंसान है क्या? पहले रब के कर्म याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक यह है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया।
उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया और फिर अल्लाह ने शक्ल शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शक्ल सूरत तक का जिक्र कर दिया, कितना बेहतरीन बनाया है, बयान कर दिया। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, मकाम मर्तबा दिया है, इंसान बनाकर परवरदिगार ने जो बरतरी अता फरमाई है, अगर इंसान अपनी इज्जत को ना समझे, इंसान अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान अगर इंसानियत के उरूज को ना समझ सके, इंसान अगर अपने मकाम मर्तबे को ना समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला दूसरा भी रुख दिखाता है। परवरदिगार फिर जलील भी कर दिया करता है। कितना जलील करता है अल्लाह ताला ने, कितनों को जलील किया, निशान इबरत बना दिया। जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में, जो भी परवरदिगार आलम के वफादार नहीं हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह और रसूल से गद्दारी की, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा जलील किया, परवरदिगार ने निशान इबरत बना दिया। ऐ लोगों, क्या फिरौन का नाम तुमने नहीं सुना? क्या कारून का नाम तुमने नहीं सुना? क्या शद्दाद का नाम तुमने नहीं सुना? आगे बढ़ो, अल्लाह ताला ने क्या उन कौमों पर अजाब नाजिल नहीं किया जो कौमें अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल पड़ी, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, जो परवरदिगार के मुकाबले में खड़े हो गए, अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, परवरदिगार ने उन्हें जलील और रुसवा कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, मदारपुर और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, आज के जलसे में आने वाले लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को सीने पे हाथ रख के सुनना। मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको हंसाने नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा लगाया, मुस्तफा के नाम का जलसा सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि इस जलसे में आपको हंसाया जाए या इस जलसे को कॉमेडी सर्कस बना दिया जाए। नहीं नहीं, इसलिए सजाया गया कि कौम को कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिल जाए, कौम सुधर जाए, अपनी जिंदगियां संवार ले। ऐ लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में दोनों तस्वीरें दिखाई, अल्लाह ने दोनों पहलू बयान कर दिए। ऐ लोगों, आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कुरान तो अपने घरों में पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं? जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत कब होती है? जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तब कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। जब किसी की जान पे बनाए तब उस पर कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि फकत मुर्दों पे पढ़ा जाए, इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि फकत उस वक्त में पढ़ा जाए जब किसी का दम निकलता हो या कोई बीमार हो जाए तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना जिंदगी है, कुरान तो सलीक़े जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर कुरान को सलीके से पढ़ते रहोगे, कुरान को समझते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी और इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद अल्लाह ने मुझे आपको अता किया, उसकी उस रब ने कुरान का भी मकाम कुरान में बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, रब फरमाता है कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। बात यह है कि हम सिर्फ मुर्दों पे कुरान पढ़ने लगे तो कुछ और नहीं ले सके कुरान से। कुरान में बड़े मोती मौजूद हैं, लेकिन हमने फकत मुर्दों पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है,
हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे उलमा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप चाहेंगे कुरान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, तर्जुमा कुरान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको कुरान मजीद की तफसीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बात यह है इंसान की तबीयत बुराई की तरफ रागिब होती है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ जल्दी माइल होती है। वजह यही है आज हमारे नौजवान 4-4 घंटे मोबाइल पर वीडियो देखना तो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन कुरान को सुनने वाला कोई नहीं, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। आज कुरान को हमने ताकों में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, आज हम मुतकब्बिर हो गए, गुरूर इस दर्जा, 4 पैसे कमा लिए, अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, 4 पैसे कमा लिए, जरा सी दौलत आ गई, हम फिर इंसान ना रहे बल्कि कुछ और ही बनने की कोशिशें करने लगे। याद रखना, इंसानी कदरों को पामाल ना करो, इंसानियत की कदरों का एहसास रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान रहो, और अगर रास्ता बदल दिया, अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, हक सामने हो कबूल ना किया जाए, हक सुनाया जा रहा हो सुनने वाला ना हो, इंसान की फिक्र मर जाए, उसके एहसास मर जाए, उसके जज्बात मर जाए, अगर हालत ये हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान को क्या कहता है? परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल्ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो इस नौयत को पहुंच जाए, हक को कबूल ना करे, हक को तस्लीम ना करे, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो तो जानवर की तरह है। 2 सूरतें हैं, एक तरफ इंसान अगर इंसान ही रहे और अल्लाह और रसूल का वफादार रहे तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसके सर पे रखा हुआ है। और अगर वो भूल जाए इंसानियत को, वो भूल जाए अल्लाह रसूल को, बागी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा कर देता है। हक सामने हो तो हक को कबूल करना चाहिए, हक सामने हो तो उसको समझना भी चाहिए। चाहा उसकी मर्जी, उसकी कुदरत उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा। बोलो, जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए में आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए।
अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम है। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हो, परेशान करते हो, अजियतें पहुंचाते हो, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी। नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी। यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मगर नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं है। बाकी हर बात पूरी तवज्जो है, हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है। बुड्ढे जाएंगे मस्जिद में, वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खुखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे ने बीड़ी सूती एक और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे, ये उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ। सर्दियों में देखो तो लिहाज बोला यूं बैठा, भीड़ सूत रहा दर और खांस रहा, खोल खोल खोल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुड्ढा ही नहीं जाएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा? बोलो। भाई बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो तो बच्चा ठहरा, बाप को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है। वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं, बाप जुए के अड्डे पे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा बाप कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब किबला
पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी, और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सर्फ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, घर का काम करवा रहा, पानी भर दो बेटे पहले फिर देखियो। शक्तिमान देखने गए थे मगर उसने इन्हें शक्तिमान बना दिया, बेटे जरा पहले दाल लेके आओ फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा वो बड़ा एक चलन चला था भाई शादी में टीवी जरूर चाहिए, लोगों को एक बड़ा गर्रा हुआ था उस वक्त में टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। हो रहा मैंने ये हालात। तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे, और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया, अब तो पूछे में अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने कहा आदमी हो तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ये दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गई, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल लिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, कहां उठाए फिरेंगे उसे, बोझ बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुरके पहने पर्दे करने के लिए तो बुरके ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी, डाका मारने वाला डकैत आंखें दिख रही है, पूरा मुंह छुपा हुआ। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती है। अब अगर औरतों से कहने जाए पर्दा करो मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही है, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहनी कर ढाका लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिये बजा लेंगे, कव्वाली में ढोलिये बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा,
अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया? भाई कैदी कोई जुर्म करता है तभी तो कैद खाने में जाता है। या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है, क्यों है हम कैदी? ऐ लोगों अपनी किस्मतों पे नाज करो। ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है। तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान, तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है। तेरा मुस्तकबिल यही है जो तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आजा नौजवान, सर झुका ले। इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज। ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजों, अपने आका से मोहब्बत करो, वालिए कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो। ऐसा करो, ऐसा करो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया। हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया। जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। इबादतें की हैं, खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की है सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर करके गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की और ज़हमत, फिर खत्म करते हैं बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है, इंसान है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते हैं, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं, रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है, चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह से ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जाग कर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था, ये हरगिज़ ना निकलता। बेशक बेशक बेशक। ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनतें। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आग यहां सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है,
उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम कयामत तक रहेंगे। तो गुलामी को फख्र जाने, हुजूर की मोहब्बत को अपने लिए ये जान लें कि ये गुलामी बड़े फख्र की बात है, बड़े एजाज की। हुजूर के गुलामों की सीरत पढ़ें। हजरत बिलाल हबशी, बड़ा जुल्म किया था मक्के में काफिरों ने, बहुत। आज हम कह रहे हैं दुनिया के हालात ये हैं वो हैं, हम हालात से कभी नहीं डरे। आज अगर हालात खराब है तो पूरी तारीख पढ़ के मुझे बताओ कि हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे, कब थे हालात साजगार? सबसे अच्छा जमाना वो कि जब मेरे नबी अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे। सबसे प्यारा जमाना वो, बोलो, हुजूर मदीने की गलियों में टहल रहे थे, हुजूर गुलामों के अंजुमन में बैठे थे। उससे अच्छा कोई जमाना है? ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही है और हर जमाना मेरे हुजूर का ही है। मगर वो जब जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तबलीग कर रहे थे, मक्के के अंदर थे, हालात साजगार थे उस वक्त। मक्के में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हालात साजगार थे। एक अकेले मेरे आका फौरान की चोटी पे खड़े होकर हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान तौहीद किया। फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से मानो अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कौन था? कौन था? सारे के सारे वो थे जो बुतों की परस्तिश कर रहे थे। एक अकेले मेरे आका ने आवाज बुलंद की, बताओ हजारों में एक खड़ा हो, क्या उसके लिए हालात साजगार होते हैं? आज करोड़ों की तादाद में होकर अगर हम बुज़दिली का शिकार हो जाएं